आपने जो कहा मैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और फिर भी क्योंकि अंग्रेज 72 साल हाँ, पहले चले गए, पर गुलामी हमारे मन से नहीं गई। हाँ, हम अभी भी उन स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं देखिए, जो केवल आप आसपास देखिए, काशी में बहुत लोग हैं, पर आप किसी घर या सम्मेलन में जाएं तो बस मैं ही भारतीय दिखता हूं, और उन्हें हाँ। लगता है मैं अजीब हूं, क्योंकि वो 40 डिग्री में सूट और टाई पहनकर खुद को स्मार्ट मानते हैं। So तो when ये is this? कब होने वाला है? ये कब बदलेगा? हम उसे बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ। हाँ, बस युवाओं को आप उन्हें मजबूर न करें। आप उन्हें बताएं कि इस मौसम में पहनने के लिए सबसे अच्छा क्या है। हम्म। तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी धीरे धीरे बदल रही है, पर अब भी बहुत लोग हैं जो who सोचते हैं कि पश्चिमी होना आधुनिक है। पश्चिमी आधुनिक नहीं है, हम पश्चिम के खिलाफ नहीं हैं। ठीक है, आप कुछ काम या चीज़ें करना चाहते हैं तो कुछ कपड़े या तरीके ठीक हो सकते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं कि सब कुछ ऐसे या वैसे किया जाए। मैं दुनिया को पूरब और पश्चिम के रूप में नहीं देखता। प्रश्न ये है कि हम जीवन को समझदारी से संभाल रहे हैं या नहीं। हम्म। मेरे लिए बस यही मायने रखता है। मैं इस या उस संस्कृति से जुड़ा नहीं हूं, पर एक मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जीवन बुद्धिमानी से संभालें। मैं अब भी कोशिश कर रही हूँ। इसमें बहुत समय लगता है। मुझे नहीं पता, इसमें बहुत कुछ लगता है। आप अपने शुरुआती जीवन के 15-20 सालों तक एक खास तरह की जानकारी से घिरे रहते हैं। फिर एहसास होता है कि सच कहीं और है। फिर आप बदलने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं अपने जीवन के आधे रास्ते पर हूँ। अब भी देखिए, कोशिश कर रही हूँ। बुनियादी कमी ये है कि आपको विश्वास दिलाया गया। हमारी पश्चिमी शिक्षा की प्रकृति और बनावट ऐसी है कि आपको विश्वास दिलाया गया कि याददाश्त ही बुद्धि है। हाँ, ये बुनियादी कमी हाँ, है। जिस पल आप सोचते हैं कि याददाश्त बुद्धि है, आप याददाश्त का उपयोग करके सोचते हैं कि आपने बुद्धि का उपयोग किया। इसे हमने बस मान लिया है। याददाश्त यानी हाँ। पुरानी चीजें, बीते कल की तो चीजें, खत्म हो चुकी चीजें जो आपको याद हैं। हाँ, याद रखना ठीक है क्योंकि ये जानकारी है, पर बुद्धि नहीं है। जानकारी बुद्धि नहीं होती, मैं ये कहना चाहता हाँ, हूँ। तो सही शिक्षा क्या होगी? अब जूही, कृपया आपके बचिए मत, पोते हाँ? पोतियां होने वाले हैं क्या? मैं उनके लिए योजना बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी रास्ते पर चलें। मैं नहीं चाहती कि वो अपना पूरा जीवन पहले कुछ करने में और फिर उसे सुधारने में लगाएं। मैं चाहती You हूँ are the कि right. वो शुरू से ही सही तरीके से करें। पहले मुझे सीखने की जरूरत है, तो मुझे समझना होगा। देखिए, बात यह है, क्या हम बेहतरीन मनुष्य बनना चाहते हैं या हम बेहतरीन कुछ और बनना चाहते हैं? ये हमें तय करना होगा। आप एक बेहतरीन बाघ बनना चाहते हैं, यानी क्या आप एक शिकारी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं बस चाहती हूँ। जाओ और छीन लो वाली शिकारी मानसिकता, क्योंकि अब सब ऐसा ही हो गया है। यहाँ तक कि खेल में भी एक अच्छा शॉट मारकर वो ऐसे करते हैं। क्यों? यकीन मानिए, खेल में इससे मदद नहीं मिलती। व्यापार में भी लोग ऐसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि शिकारी बनकर आप शानदार बन गए। नहीं, आपको मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य होने की खासियत यही है कि बाकी सभी जानवरों के अपने इलाके, सीमाएं होती हैं और वो उनमें ही जीते हैं। अभी अगर आप काशी में एक आवारा कुत्ते को देखें तो वो हर जगह पेशाब करता है। इसकी वजह कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, वो एक साम्राज्य बना रहा है, क्योंकि वो सीमा के बिना नहीं रह सकता। वही उसकी फितरत है। मानव होना यानी हम अपनी सीमाओं से परे जा सकते हैं। हमें सीमाओं की जरूरत नहीं है। शारीरिक कामों के लिए हम एक सीमा तय कर सकते हैं, पर हमारे विचार, भावना और चेतना में हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना का मतलब ही यही है। शरीर को सीमा की जरूरत है, चेतना को सीमा की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है, शरीर को सीमाओं की जरूरत होती है, न कि चेतना को। तो मनुष्य होने का सार यही है कि आप अपनी सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। हम इसे इच्छा कहते हैं, हम इसे महत्वाकांक्षा या विजय या जो भी कहें। असल में आपकी कोशिश असीमित होने की है, you want to expand limitlessly? पर आप ये किश्तों में कर रहे हैं। मैं इसे चेतना का कब्ज वाला रूप कहता हूँ।
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो विस्तार करते हैं। ठीक है। ठीक है। जब यहाँ बैठकर पूरा हम्म। ब्रह्मांड अपना बनाना संभव है, तो मैं पूछ रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा क्यों बढ़ रहे हैं? आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे तो असंतुष्ट होकर मरेंगे। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मेरे लिए एक धीमी प्रक्रिया है। मैं सोचती हूँ मैं वहाँ जल्दी से पहुँचना चाहूंगी। बस आपके लिए नहीं, सबके लिए। सदगुरु जी, क्या मैं बस गंगा किनारे बैठ सकती हूँ? गंगा ही और क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इस ग्रह पर सबसे शुद्ध ओह, पानी ये है। एक गलत विचार है। आप मुंबई में और हैं, बस ध्यान करूं, क्या वहां चीजें पूरा यूं ही हो समुद्र है। जाएंगी? गंगा भी समुद्र में मिलना चाहती है। आप समुद्र के पास बैठ सकते हैं। देखिए, बात जगह की नहीं है। नहीं आप नहीं। थोड़ा सहारा पाने के लिए कुछ जगहों पर जाते हैं, पर आपकी नियति गंगा या काशी में नहीं है। आपको सहारे की जरूरत थी, क्योंकि इतने सारे आत्मज्ञानी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, तो लोग उन दिनों उनकी तलाश में यहाँ आए। तो अब हम उस माहौल और ऊर्जा सिस्टम की खोज में आ रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है। पर अगर आप फोकस रखें तो आपको किसी भी खास जगह की जरूरत नहीं है। आप ये घर में भी कर सकते हैं। गंगा को देखना जरूरी नहीं है। आप खुले आकाश को देख सकते हैं। देखिए, समुद्र गंगा से बड़ा है और आकाश समुद्र से बिल्कुल बड़ा है। तो हाँ। तरीका मिल गया। क्या मुंबई में आकाश दिखता है? हाँ, मेरा मतलब मैं बस चेक कर रहा हाँ, हूँ। मुझे पता है और मैं भी हाँ कह रही हूँ। अगर आपके पास आकाश है तो और कुछ नहीं चाहिए, और वो हर जगह है, सबके लिए। तो काशी, वाराणसी, ये सब तरीके हैं। ये एक साधन है। ये एक साधन है, पर जब मुझे मैं पता कहता होना हूँ, चाहिए कि साधन का हाँ, उपयोग कैसे करना है। ये और बहुत अगर जरूरी मैं है। तभी आपने कहा कि पिछली बार आपने इसे अलग तरह से देखा। अब आपका अनुभव अलग है, क्योंकि अब आपको थोड़ा बेहतर पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। पर फिर भी क्या मैं सच में हाँ, क्या मेरा आप वाकई मतलब है पूरी बात जानते हैं? नहीं, ये बहुत जटिल है। ये किसी के लिए भी बहुत जटिल है। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं बस गंगा को बहते देखना चाहती थी, और मुझे पता है कि मुझे अपना योगा और ध्यान करना है। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। मैं गंगा को ऐसे बहते हुए फिर कब देखूंगी? मैं बम्बई वापस चली जाऊंगी तो ये देखिए, अलग ये होगा। गंगा पर है। नहीं। आप ये बस इसलिए जानती हैं क्योंकि आपको बताया गया है, हाँ ठीक जी। है? अगर हम ओह। आपको बस किसी नदी पर ले जाकर कहें, नदी को देखो, तो आप कहेंगे, क्यों? मैं नदी को क्यों देखूं? अब क्योंकि परंपरा आपको बता रही है ये एक बहुत पवित्र नदी है, इससे ये होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब आप उसे देखते रहना चाहते हैं। हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं किसी भी चीज को एकटक देख सकता हूं। मैंने पूरा जीवन किसी न किसी चीज को देखने में ही बिताया है, तभी जीवन मेरे सामने खुल गया। क्योंकि मैंने कभी चुनाव नहीं किया। जो मेरे सामने था मैंने उसे देखा, चाहे वो एक कंकड़ हो या चींटी या घास का एक तिनका या कावेरी नदी। गंगा नहीं, कावेरी। मैंने बस देखा, ये सोचे बिना कि ये मुझे स्वर्ग ले जाएगा या ऐसा कुछ। जो लोग यहाँ ये सोचकर आते हैं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, वो गलत जगह आए हैं। पर सदगुरु जी, मोक्ष के लिए एक लिंग है, आत्मा के लिए एक लिंग, एक मंदिर है। आपको उसके आसपास साधना करनी होती है। हम एक मंदिर गए थे, उस पर एक नाम है जो कहता है ये शिव की आत्मा है। तो अगर आप उस आत्मा के साथ विलीन हो सकते हैं, तो अगर मैं बस 6 देखिए, महीने ये वहां ठीक वैसा ही बैठूं। है। आपने टीवी चालू किया और वहां दिखाए जा रहे सारे कपड़े खरीद लिए, ये जाने बिना कि क्या खरीदना है, क्योंकि उन्होंने कहा आप ये खरीदिए। ये ठीक वैसा ही है। ठीक है, तो अब वाराणसी एक टेलीविजन की नहीं, तरह मैं है। कह रहा हूं कि वहां नहीं नहीं, हर चीज का फिर वो एक सामाजिक एक पहलू होता है, और हर चीज का एक हाँ जी। पहलू जीवन चलाने से भी जुड़ा होता है। कई लोग उसी के सहारे जी रहे हैं। आप उसे छोड़ दें। तभी मैं कह रहा हूं कि आपको बस बोध शक्ति विकसित करनी होगी। अगर आपकी बोध शक्ति अच्छी है तो किसी चीज के सामने आते ही आप जान जाएंगे कि उसका आपके जीवन में कोई महत्व है या नहीं। बोध को बढ़ाने के बजाय तभी मैंने कहा कि आप याददाश्त को ही बुद्धि मान रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये गंगा है। नहीं बताया होता तो आपको इसका नाम भी पता नहीं होता। अगर मैं कहता ये नाइल है, तो आप बस नाव चलाना चाहते, उसे निहारते नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सदगुरु जी।